सभी को नमस्कार। आशा है आप अपने घरों में रहते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इस योग अभ्यास कार्यक्रम का लाभ उठा रहे होंगे। हम बड़े आभारी हैं आदरणीय वीसी साहब के कि उनके प्रयासों से हम ये एक सामान्य योग अभ्यास कार्यक्रम आम जनता के लिए प्रसारित करने का कार्यक्रम बना है। हम इसको जो आपने अभी तक सीखा है एक सामान्य अभ्यास आसन और प्राणायाम का मेडिटेशन के माध्यम से आपने तनाव मुक्ति से राहत के भी तरीके सीखे। ये अभ्यास करते हुए आप घरों के अंदर अपने इम्यून सिस्टम को ही बनाए नहीं रख सकते अपितु एक अच्छी जीवन शैली का आनंद भी ले सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है, तो कोरोना जैसी महामारी से हम बच सकते हैं। हमें आशा है कि आपने इसमें अभ्यास करते हुए बहुत सारी चीज़ें स्वयं भी अनुभव की होंगी। उसी श्रृंखला को अब हम आगे बढ़ाते हैं। योग में शुद्धि क्रियाओं का भी बहुत महत्व है और हठ योग के अंदर जो साहित्य है हमारा वैदिक साहित्य है उसमें षट कर्म का बहुत अधिक महत्व है। षट कर्म के अंदर 6 क्रियाएं, षट जैसा नाम है, 6 क्रियाएं की जाती हैं। अब आपके सामने हमारे विश्वविद्यालय की ये छात्राएं राजकुमारी और पुष्पा ये षट कर्म के कुछ अभ्यास आपके सामने करें। इसमें ये विशेष ध्यान रखना है कि षट कर्म हमेशा किसी अच्छे शिक्षक के निर्देशन में ही करना चाहिए, क्योंकि ये शुद्धि की क्रियाएं हैं। पानी के द्वारा और रबड़ के द्वारा ये करेंगे और इसमें किस प्रकार होता है मैं ये टेक्निकल उसके लिए डॉक्टर जगवंती जी को मैं हठ योग के अंतर्गत 6 शोधन क्रियाएं बताई गई हैं। नेति, धोती, बस्तिस तथा त्राटकम, कपालभाति, चेतानी, षटकर्माणि, प्रचक्षते। हठ योग जो है राजयोग की सीढ़ी है। हठम बिना राजयोगम न सिद्ध्यते। शरीर की शुद्धि करके ही हम राजयोग की तैयारी कर सकते हैं। राजयोग की विद्या के लिए ही हठ योग का ज्ञान दिया गया है। उसके लिए शरीर का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। उन शुद्धि क्रियाओं में हम नासिका की शुद्धि के लिए जल नेति, जल कपालभाति, रबड़ नेति आदि का अभ्यास करवाते हैं, जिससे मौसम के अनुसार होने वाली एलर्जी या हमारी नासिका की जो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है उसको कम करने के लिए हम जल नेति, रबड़ नेति का अभ्यास करते हैं, जिससे जो हमारी मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो शुद्ध हो जाती हैं और हमारे नज़ला जुकाम सदा सदा के लिए ठीक हो जाता है। नासिका की हड्डी जो बढ़ जाती है वो रबड़ नेति से ठीक हो जाती है। जल नेति से जो म्यूकस बढ़ जाता है वो बाहर निकल जाता है। जल कपालभाति से भी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम और नासिका की शुद्धि होती है। म्यूकस जो है बढ़ा हुआ बाहर निकल जाता है। वात पित्त कफ का बैलेंस हमारे शरीर में बना रहता है। अब आपके सामने ये दोनों बच्चियां जल कपालभाति का अभ्यास करेंगी। इसके अभ्यास से हमारी जो नासिका है उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जल कपालभाति में दोनों मुख से पानी भर के दोनों नासिका से बाहर निकाला जाता है। हम मुख से पानी पीने का अभ्यास करते हैं, वो पेट में जाता है, लेकिन इसमें हम पानी पी के नासिका मार्ग से बहुत सुंदर अभ्यास इन्होंने किया। एक बार इस अभ्यास को दोबारा आप रिपीट करें। इसके करने से हमारे जो नासिका है, गला है, गर्दन से ऊपर के जितने भी रोग हैं, आँख नाक और कान को रोग न व्यापे कोई, उज्जवल होवे नहीं नेति करी सोई। जो रोज इनका अभ्यास करता है गले से ऊपर के रोग विकार शरीर के अंदर ठीक हो जाते हैं। हर समय पॉल्यूशन की वजह से हमारी जो नासिका है, श्वास क्योंकि 24 आवर चलता रहता है तो वो हमारी नासिका मेम्ब्रेन्स को, नासिका झिल्ली को प्रभावित करता है, जिससे हमारी नासिका की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और हर समय हमें एलर्जी बनी रहती है। हम जब सो के उठते हैं, घर में बाहर निकलते हैं, उसके टेम्परेचर से भी हमें छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है। हम घर के कर्टेन वगैरह जब हिलाते हैं तो उससे हमें एलर्जी हो जाती है। घर में यदि और डस्ट का कोई भी काम करें
तो हमें एलर्जी हो जाती है। इन शोधन क्रियाओं के अभ्यास का यदि हम करें तो वो सेंसिटिविटी हमारी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है और ये विकार हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। एक बार फिर आप इस जल कपालभाति का अभ्यास करेंगी। स्टार्ट। इसकी प्रोसेस बताओ। एक बार फिर करके दिखाएंगे। इस जल कपालभाति को करने के लिए प्रोसेस गरम नमकीन जल, धीरे 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 बोलो। इस कपालभाति का अभ्यास करने के लिए नमकीन जल, गरम नमकीन जल मुख में भर के और नासिका मार्ग से उस पानी को आगे झुक के श्वास छोड़ते हुए बाहर निकालते हैं तो आसानी से वो पानी बाहर निकल जाता है। लेकिन इस क्रिया को सीखने के लिए गुरु का सानिध्य या अच्छे शिक्षक के निर्देशन में आप अभ्यास जरूर करें। सीखने के बाद आप अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जब हम इसका अभ्यास करें तो एक योग्य शिक्षक के निर्देशन में ही इसका करें, नहीं तो नासिका मेम्ब्रेन्स में पानी रुक जाता है और वो सिर दर्द का कारण बनता है। एक बार आप दोनों झुक के आगे इस पानी को बाहर निकालने का प्रयास करें। पूरे पानी को, जितना आपकी नासिका में ड्रॉप्स बचे हुए हैं उनको झुक के आप पूरे पानी को एक बार जोर से श्वास छोड़ते हुए इस पानी को पूरा का पूरा नासिका झिल्ली को साफ करें। अब इनकी नासिका बिल्कुल साफ हो गई है। इसके बाद घर के अंदर यदि हम करते हैं तो सरसों का तेल एक एक उंगली भर के नासिका, दोनों नासिका में हमें ऑयलिंग करनी है। जो ड्राइनेस नासिका में आ जाती है वो इससे खत्म हो जाती है और श्वास प्रश्वास में लेने में हमें बड़ी सुखद अनुभूति होती है इस अभ्यास से। इसके आगे ये बच्चे दोनों रबड़ नेति का अभ्यास आपको करके दिखाएंगे। रबड़ नेति एक रबड़ की बनी हुई पतली सी नली होती है। इससे हमारी नासिका की जो हड्डी बढ़ जाती है या नासिका के अंदर मांस बढ़ जाता है, इसको ठीक करने के लिए इन दोनों क्रियाओं के अभ्यास से ये बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। वरना इसका एलोपैथी के अंदर ऑपरेशन ही होता है, लेकिन ऑपरेशन भी इसका इलाज नहीं है। बार बार ऑपरेशन कराने से साल भर ठीक रहता है, क्योंकि हम जब तक कारण का निवारण नहीं करते तब तक वो समस्या बनी रहती है, फिर दोबारा बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है नासिका के अंदर, तो साल भर वो ठीक रहता है, फिर वही समस्या आ जाती है। तो ये रबड़ नेति करने से हम उस म्यूकस मेम्ब्रेन्स को या बढ़ी हुई हड्डी को इसके द्वारा कम कर सकते हैं। रबड़ नेति का अभ्यास शुरू करें। हम श्वास भरते हुए नासिका के अंदर रबड़ को डालेंगे। जब ये रबड़ नेति आधी अंदर चली जाए, आधी से ज़्यादा, तो दाएं हाथ की फर्स्ट 2 फिंगर्स गले के अंदर डाल के इनको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। जब ये रबड़ नेति आधी अंदर चली जाती है तो गले के अंदर महसूस होती है और दाएं हाथ की फर्स्ट 2 फिंगर से इसको बाहर निकालते हैं और फिर इसको रब किया जाता है, आगे पीछे खींच के इसको पूरा मुंह खोल के इसको खींच के, इसके करने से हमारी जो नासिका के अंदर जो भी विकार हैं वो सदा सदा के लिए दूर हो जाते हैं। नासिका की ब्रश ही है, जैसे हम मुख की ब्रश करते हैं डेली, तब हमें कोई अजीब सा फीलिंग नहीं होती, ऐसे ही ये भी नासिका की ब्रश है। 24 आवर नासिका को काम करना पड़ता है। हमारी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं, हमारी हॉट और कोल्ड करंट की जो नाड़ियां हैं, उनको 24 आवर काम करना पड़ता है और ये ऑटोमेटिक अपना स्वर बदलती रहती हैं। 3-3 घंटे के लिए हमारी दाई नासिका चलती है, 3 घंटे के लिए बाई नासिका चलती है। जब हमारी दाई नासिका एक्टिव होती है तो हमारे अंदर ऊर्जा का स्रोत बढ़ता है। हमारा मूड भी हमारी इन्हीं नाड़ियों के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे काम करने की जो क्षमता है, हमारा जो सामर्थ्य है, वो इन्हीं नाड़ियों के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हम कहते हैं आज हमारा बहुत अच्छा मूड है, आज हमारा काम करने का बहुत अच्छा मन है, उस समय हमारी दाई नासिका एक्टिव होती है।
और जब हम ढीले होते हैं उस समय हमारी बाईं नासिका एक्टिव होती है। ये शरीर का ठंडा और गर्म शरीर के तापमान को बनाए रखने में अपना योगदान देती हैं। वातावरण का टेम्परेचर कितना भी क्यों ना हो जाए, लेकिन शरीर का टेम्परेचर वही रहेगा। ये जो दो नाड़ियां हैं ये हमारे शरीर का एसी है, ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। हम कितना भी ठंडा मौसम क्यों ना हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर वही रहेगा। कितने भी गर्मी क्यों ना बढ़ जाए, शरीर का टेम्परेचर वही रहेगा। ये हमारी हॉट और कोल्ड, सूर्य और चंद्र नाड़ी जो है हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखती हैं। इसलिए इन दोनों नाड़ियों का पूरे शरीर के स्वस्थ रखने में, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है इन दोनों नाड़ियों का, सूर्य और चंद्र नाड़ी का। क्योंकि श्वास 24 आवर चलता है, ये थक ना जाए इसलिए परमात्मा ने मुख एक बनाया है और नासिका दो बनाई है। ये स्वयं अपने आप अल्टरनेट चलती रहती हैं। 3 घंटे के लिए एक नाड़ी एक्टिव होती है और 3 घंटे के लिए एक नाड़ी एक्टिव होती है। ये अल्टरनेट अपना स्वर बदलती रहती हैं पूरे दिन में। ये नाड़ियाँ, इन्हीं के ऊपर हमारा दिनचर्या, हमारा लाइफस्टाइल इन्हीं के ऊपर निर्भर होता है। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास आपके सामने इन दोनों बच्चों ने करके दिखा है। इसलिए इस जो 1.5 इंच की नासिका है इसका पूरे शरीर के लिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमने आपको 2 क्रियाएं करके दिखाई, जल कपालभाति और रबड़ नेति, इनका यदि हम अभ्यास करें तो निश्चित रूप से हमें नासिका की एलर्जी नहीं होगी। और दूसरी भी जो मौसम का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, जो वातावरण का प्रभाव हमारे शरीर को झेलना पड़ता है, वो निश्चित रूप से कम हो जाएगा और हम इस एनवायरनमेंट में या स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि कोरोना का प्रभाव इस समय हमारे शरीर पे पड़ रहा है, तो हमें अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम या नासिका झिल्ली या इनको ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करें ज़्यादा से ज़्यादा और इन शोधन क्रियाओं का अभ्यास करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। अगला अभ्यास हम आपको वमन क्रिया का करके दिखाएंगे। क्योंकि अब गर्मी का मौसम आता जा रहा है, इस समय हमारे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ेगी, वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होगा और शरीर के अंदर फूड पॉइजनिंग की समस्या बढ़ेगी। जितना गर्मी का मौसम बढ़ेगा उतनी ही पेट की समस्याएं भी शरीर के अंदर बढ़ेंगी, वायु विकार बढ़ेगा। तो अब आपके सामने ये दोनों बच्चियां वमन धोती का अभ्यास करके दिखाएंगी। आप गर्मी के अंदर ज़्यादा सॉलिड मात्रा में अगर फूड लिया जाए तो वो देर से डाइजेस्ट होता है। उस समस्या को दूर करने के लिए फूड पॉइजनिंग एक बहुत समस्या है फूड पॉइजनिंग। तो उसको जो हॉस्पिटल की सुविधाओं से दूर रहते हैं, दूर विलेज में हॉस्पिटल की सुविधाएं ना मिले, उस समय हम वमन के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए हमें गर्म नमकीन जल बहुत मात्रा में पीना पड़ता है। 2 या 3 लीटर यदि हम गर्म जल को पी जाएं, ज़्यादा पीना पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में हमें जल स्टमक बैली में लेके और उसे हम दाएं हाथ की फर्स्ट 2 फिंगर से रब करके उस पानी को बाहर निकालते हैं, तो जितना भी पॉइजन या जितने भी एसिड बॉडी में बढ़ता है वो सारा का सारा पित्त बाहर निकल जाता है जल के द्वारा और हमारे शरीर को एक सुकून मिलता है। तो ये बहुत ही घर के अंदर करने वाली चीज़ें हैं, ये स्टमक को धोने वाली चीज़ें हैं। हम बाकी शरीर को तो स्नान के द्वारा साफ कर लेते हैं, लेकिन स्टमक बैली तो एक ऐसी चीज़ है इसको बाहर निकाल के नहीं धोया जा सकता। उसको धोने की एक टेक्निक है, उसी को हम वमन धोती या वमन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, खाली पेट इसे करें तो हमारा जो अपचन की समस्या है वो सदा सदा के लिए दूर हो जाती है, हमारी जठराग्नि बढ़ती है। यदि एक समस्या आ जाए, यदि फूड पॉइजनिंग की समस्या हो, तो उस समय हम इसको, चाहे हमने खाना खाया है नहीं खाया, उसी समय हम करें तो तुरंत हमें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। अब आप शुरू करेंगे दाएं हाथ की फर्स्ट 2 फिंगर से, जीभ के पिछले हिस्से को रब करिए तो पानी अपने आप बाहर निकलेगा और जितना भी पॉइजन शरीर के अंदर है, जितना भी कफ
या म्यूकस पेट के अंदर चला गया है या बचा हुआ फूड जो पेट के अंदर रहता है वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। ये भी एक प्रोसेस है धोने की, शरीर को अंदर से क्लीन करने की। हमें अपने शरीर को इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स को शुद्ध करने के लिए ये शोधन क्रियाएं हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई थी। आज भी ये उतनी ही कारगर हैं जितनी उस समय अपने ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव के द्वारा इन क्रियाओं को हठ योग के अंतर्गत लिया था। नजला जुकाम यदि हो जाए तो जलनेती रबड़ नेती के साथ साथ यदि हम वमन करें, रात का जो कफ है वो पेट के अंदर रुक जाता है तो वो वमन के द्वारा सारा का सारा बाहर निकल जाता है और इंस्टेंट रिलीफ हमें मिलता है। इसके आगे यदि जिनकी जठराग्नि है, जिनका अपचन की समस्या है, उसके लिए हम इसके आगे की क्रियाएं वस्त्र धोती वगैरह करवाते हैं। लेकिन आज का अभ्यास हमारा वमन तक ही है, जिसे सभी अपने घरों में आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष अपरेटस की जरूरत नहीं पड़ती। सभी घरों में अपने घर के अंदर रसोई में हम पानी गर्म करके नमक डाल के उस पानी के द्वारा वमन करें, अपने स्टोमक बैली को साफ करें ताकि हमारी जठराग्नि, हमारे पाचक रस प्रॉपर मात्रा में निकले और हम जो फूड लें, जो आहार लें, वो सही मात्रा में सही ढंग से डाइजेस्ट हो। अगर सही ढंग से शरीर में डाइजेस्ट होगा तो हमारे शरीर के अंदर ताजगी बनी रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी, एक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आएगी जिससे हम अपनी दिनचर्या को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब आप ये सत्र हम समाप्त करते हैं। ओम ओम ओम। आज का सत्र हमारा अब यहीं समाप्त होता है।